तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगर यूडीएल लग रहा हो किसी बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तो उस कंडीशन में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंसंट्रेटेड लोड को पढ़ा था कि अगर मिड स्पैन पर लग रहा हो या किसी अदर डिस्टेंस पर लग रहा हो तो उस कंडीशन में कैसा एसएफडी और बीएमडी बनता है, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग को देखना है कि अगर कोई बीम है और बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, मतलब इस पूरी बीम पर लीनियरली जो है लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो है W, मतलब पूरी यूनिट लेंथ पर जो है लग रहा है, एक यूनिट लेंथ पर लग रहा है कितना, वो है W। इसको लिख सकते हो आप न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब एक मीटर पर कितना लोड लग रहा है। तो ये पूरी डिस्टेंस दी गई है L। तो अगर इसको आप हटाकर केवल दिखाना चाहें कि कितना कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है तो इसके आप मिड पॉइंट पर दिखाएंगे कि कितना लग रहा है लोड WL, क्योंकि एक मीटर पर अगर आपका W लोड लग रहा है तो L मीटर पर कितना लगेगा, तो WL लगेगा। और यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस काम करेंगे जो सपोर्ट होगा RA और RB। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहले सिग्मा F 0 करेंगे, फिर सिग्मा M 0 करेंगे। पहले तो जो फोर्स लग रहा है इस पर वो इक्विलिब्रियम में होगा फोर्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद मोमेंट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो पहले तो फोर्स इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो RA प्लस RB बराबर हो जाएगा WL। फिर उसके बाद मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हम A पॉइंट के अबाउट लेते हैं, या आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, इसके भी पॉइंट ले सकते हैं, इसकी भी अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो आपका जो मोमेंट होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पर मोमेंट देखो आप इस पॉइंट के अबाउट, एक तो ये बनेगा, एक इसके अबाउट बनेगा। तो इसके अबाउट जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, इसके अबाउट जो बनेगा नेगेटिव में बनेगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं RB इंटू में इतनी पूरी कितनी लेंथ है L है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लोड लग रहा है WL और कितनी डिस्टेंस से लग रहा है L/2, ये आ गया। तो RB की वैल्यू कितना आ गई, WL/2 आ गई। तो RA की वैल्यू भी आप निकालोगे, आ जाएगा WL/2। तो ये आ गई रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू, यहाँ पर WL/2, यहाँ पर भी WL/2। अब आपको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम SFD। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली AB, यहाँ पर मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है C। देखिए पहले तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देख लेते हैं कि B पॉइंट पर कितना जो है शियर फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में देखो अपवर्ड फोर्स एक लग रहा है RB, वो कितना है WL/2। तो यहाँ पर ये हो गया WL/2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जैसा देखा होगा कि जब हम लोगों ने शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और लोड का रिलेशन देखा था तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ जानी थी कि अगर एक पॉइंट लोड काम कर रहा हो तो उसमें जो फोर्स होता है शियर फोर्स वो कांस्टेंट वैल्यू में होता है। अगर यूडीएल लग रहा होता है तो जो शियर फोर्स होता है वो एक्स के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा कांस्टेंट ग्राफ नहीं होगा, हर पॉइंट पर जो है लाइन के साथ ये ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ एक लाइन में बनेगा, मतलब हर पोर्शन पर जो होगा शियर फोर्स वो अलग अलग होगा और लाइन लीनियरली वेरी करेगा वो, मतलब एक लाइन के फॉर्म में, ना कि कर्व के फॉर्म में। कर्व के फॉर्म में आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर अब इस पोर्शन की बात करते हैं कि सी पॉइंट पर जो है कितना आपका बनेगा शियर फोर्स। तो सी पॉइंट पर अगर आप देखो तो सी पॉइंट पर आप देखो यहाँ पर अब इस इतने हम बीम के पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इतने पोर्शन में इतना लोड लग रहा है कितना, हाफ पर। आप देखो हाफ पर कितना लोड लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब यहाँ पर लगेगा WL/2। तो अगर आप सी पर देखना चाहें शियर फोर्स कितना है तो WL/2, इतना तो पहली बात लोड लग रहा है, ये है मिड पॉइंट पर लग रहा है इसके, ये डाउनवर्ड में लग रहा है तो नेगेटिव में, और इधर अपवर्ड में है तो प्लस में WL/2। तो आप देखो इस पॉइंट पर क्या हो गया, 0 हो गया ये। और यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट देख लो तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए लोड कितना लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लेंथ है B है, तो इतने लेंथ की वजह से कितना लोड यहाँ पर काम करेगा, WB काम करेगा। तो WB माइनस में WL/2, मतलब WL/2 आपका ये माइनस में रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड में है, माइनस में WB। तो इसको घटाएंगे आप, WL से कुछ कमी वैल्यू आएगी और धीरे धीरे जैसे आप C तक जाएंगे वो 0 हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, WL/2 मिली। अब देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर पता करते हैं कि RA पर क्या बनेगा। तो RA पर देखिए एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और ये है आपका लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में हम अपवर्ड को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर माइनस में WL/2, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस में होगा ये, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ से C से बढ़ते चले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक सेक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया E पॉइंट है या D पॉइंट मान लेते हैं, ABCD हो गया। तो FD पर हमें निकालना है कि कितना शियर फोर्स बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है D है, तो इतने की वजह से कितना लोड यहाँ पर काम कर रहा होगा, WD काम कर रहा होगा, ये माइनस में होगा और इधर है पॉजिटिव में, प्लस में WL/2। तो अब आप देखो
यहाँ पर तो आपका जब ये डब्ल्यू डी जो है ये डब्ल्यू एल बाई टू से भी बड़ा होगा, क्योंकि एल बाई टू इतनी ही लेंथ थी, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू इतना ही थी, तो ये तो उससे बड़ा ही होगा, मतलब डब्ल्यू एल बाई टू से कम ही आएगा, नेगेटिव से भी कम आएगा, मतलब कुछ यहाँ पर ही जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव में बनेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, एक आपको पता है कि यहाँ से यूडीएल की वजह से कि यहाँ पर एक लीनियरली जो है वेरी करेगा, तो एक लाइन के फॉर्म में बना, तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका जो होगा वो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, एक लाइन के फॉर्म का होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप डब्ल्यू एल बाई टू था और ये घटते घटते यहाँ पर माइनस में डब्ल्यू एल बाई टू आ गया, यहाँ पर आप माइनस भी इसको दिखा सकते हैं। फिर अब इसके बाद बनाते हैं दूसरा, जो कि हमारा ग्राफ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम पहले तो सभी पॉइंट को डिनोट कर देते हैं ए बी और सी, फिर बी पॉइंट पर हम देखेंगे कितना मोमेंट आएगा, तो बी पॉइंट पर आएगा 0। फिर हम यहाँ पर वही ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कि कितना आता है, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ पॉइंट है आपका, ये पॉइंट मान लो ई है आपका, ई पॉइंट पर वाले हम निकालते हैं कितना बेंडिंग मोमेंट बनेगा, बेंडिंग मोमेंट ऑन ई पॉइंट। बी पर आपको पता चल गया 0 है, ई पॉइंट पर कितना आएगा, ई पॉइंट पर निकालने के लिए यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि लोड कितना लग रहा है, तो ई पॉइंट पर लोड कितना लग रहा है, डब्ल्यू बी लग रहा है, तो डब्ल्यू बी ये डाउनवर्ड काम कर रहा है और इसकी वजह से क्या जाएगा, इसकी वजह से जाएगा क्लॉकवाइज आएगा, तो क्लॉकवाइज आपको नेगेटिव में लिखना है, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, इनटू में बी बाई टू पर लग रहा है, और ये कितना लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू लग रहा है, प्लस में डब्ल्यू एल बाई टू इनटू में ये कितने डिस्टेंस पर है, बी डिस्टेंस पर है, तो ये आ गया डब्ल्यू एल बी बाई टू, प्लस में इधर लिख लेते हैं डब्ल्यू कॉमन ले लो आप, एल भी कॉमन ले लो, डब्ल्यू बी कॉमन ले लो, डब्ल्यू बी बाई टू, तो क्या आ गया आपका, आ गया आपका इधर बी बचा, बी माइनस एल माइनस बी। अब यहाँ पर आप देखो एल क्या है, एक बड़ी सी लेंथ है, और बी जो छोटी सी लेंथ है, तो ये कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो अपवर्ड ही ग्राफ जाएगा आपका, मतलब मान लो कुछ यहाँ पर आपका ग्राफ बन। और यूडीएल से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है कि बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और लोड के बीच का रिलेशन क्या, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यूडीएल लग रहा हो तो जो बेंडिंग मोमेंट बनता है वो कर्वेचर के फॉर्म में बनेगा, आपका जो बनेगा पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा, एक्स स्क्वायर कुछ फॉर्म में आ रहा था, मतलब ये एक पैराबोला के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पर था, अब ये पैराबोलिक जो है इंक्रीज़ किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो वैल्यू इंक्रीज़ की गई है, तो यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। अब सी पॉइंट पर पता करते हैं, सी पॉइंट पर कितना लग रहा होगा, एम एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर सी पर देखो आप, सी पर कितना काम कर रहा है, इतने पोर्शन की वजह से अब लोड कितना लगेगा, ये लगेगा डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू, इतना तो लोड लग रहा होगा, और कितने डिस्टेंस पर लग रहा होगा, एल बाई टू, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर लग रहा होगा, ये पूरा है आपका एल बाई एल है, और ये पूरा कितना है, ये एल बाई टू है, तो ये कितना है आपका एल बाई फोर है, तो इनटू में एल बाई फोर आ गया ये आपका, और ये तो नेगेटिव में होगा, प्लस में कितने से ये जुड़ेगा, इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू में इससे कितनी लेंथ है ये, एल बाई टू, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, जो कॉमन टर्म हो रहे हैं, चार आपका कॉमन हो रहा है ये पूरा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, 1 माइनस 1 बाई टू, मतलब कितना आ जाएगा 1 बाई टू, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी सी पर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। और जैसे ही आप इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे, अब मान लीजिए हमें निकालना है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर पहले तो आपको पता ही है कि अगर आप राइट साइड में देखें, ए पॉइंट पर अगर आप देखें राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका 0 ही बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ही। अब इसका मतलब सी से आपका ये घटने लगेगा कुछ इस तरह से, और वैसे भी अगर आप वैल्यू निकालना चाहें कितना आएगी तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर हमने जो डी पॉइंट माना है, इसके अबाउट हम मान ले रहे हैं कि हमें मोमेंट निकालना है, तो एम डी कितना आएगा, ये पूरी डिस्टेंस आपको डी दी गई है, और इसकी वजह से कितना लोड लग रहा होगा इतने पोर्शन पर, ये हो जाएगा डब्ल्यू डी, कितने डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से ये डी बाई टू, ये है माइनस में, प्लस में कितना लग रहा होगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू में डी, यहाँ से आप कॉमन ले लो, जो टर्म कॉमन हो रहे हैं, डब्ल्यू एल डी सॉरी डब्ल्यू डी कॉमन हो रहा है डी बाई टू, और यह आ जाएगा आपका एल माइनस डी। अब देखो एल जो है आपका वो बड़ा है और डी छोटा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा था एल माइनस बी है, तो एल माइनस बी और यहाँ पर है एल माइनस डी, तो यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब इससे तो छोटी ही होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखो डी जो है ये एल स्क्वायर में है, मतलब एल इंटू में एल, एक लेंथ इससे भी छोटी हो गई और एक लेंथ इससे भी छोटी हो गई, मतलब इसकी जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह पर डी आ गया और इसकी जगह पर एल माइनस डी आ गया, तो इससे तो छोटे ही होंगे ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं वैल्यू मिलेगी।
तो ये हो गया आपका इस तरह से कुछ डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, बस आपको थोड़ा सा बेंडिंग मोमेंट में कंफ्यूज करेगा। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैसे बना था हमारा। यहाँ पर हमने बीम जो ली थी, यहाँ पर है ये, ठीक है। अब देखिए हमने जो यहाँ पर ई पॉइंट पर निकाला था वो कैसे निकाला था। यहाँ पर देखिए हर लेंथ पर जो है आपका पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड। तो यहाँ पर ई पॉइंट तक हमने माना है कि डिस्टेंस कितना है, बी है। यहाँ पर ये ई पॉइंट है और यहाँ तक डिस्टेंस है बी। तो इतने पोर्शन पर कितना लोड लग रहा होगा, इतने पोर्शन पर लग रहा होगा डब्ल्यू बी। और ये कहाँ पर काम करेगा, इस लेंथ की मिड पर काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा। अब यहाँ पर हमें इसके लिए निकालना है कि मोमेंट कितना काम करेगा। और एक यहाँ पर भी आपका देखिए रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, ये कितना है, WL/2। तो मोमेंट कितना आ जाएगा, ME जो आपको निकालना है, ये आ जाएगा WB। इतना लोड काम कर रहा है, कितने डिस्टेंस पर काम कर रहा है, यहाँ से देखो आप, ये आपका B/2 आ गया। B/2 माइनस में है ये, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, तो ये पॉजिटिव में होगा WL/2। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पर मतलब नहीं है। आप जो भी लेके चलना है आपको साथ में लेके चलना है, हमेशा लेके चलना है वो चीज़। WL/2 इंटू में B। तो यहाँ से देखिए अपना कितना आ रहा था, यहाँ पर देखो WB/2 कॉमन है, WB/2 कॉमन ले लो और यहाँ से आपका L पॉजिटिव में इधर है और माइनस में B, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक सिंपल वे से बेसिक से चलना है, गलत नहीं होगा आपका। फिर यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट पर हमने निकाला था कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें एक साइड की बात करनी है। जैसे यहाँ पर हम एक साइड की बात करते हैं कि इसके इस साइड में जो है कितना मोमेंट बन रहा है। इस सेक्शन को हमने काटा, इसके अबाउट हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट बनेगा। इस पूरी बीम का ये सेक्शन, हम इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लेंथ कितना है, यहाँ पर L/2 है। तो इतने लेंथ की वजह से कितना लोड यहाँ पर काम कर रहा होगा, एक यूनिट पर लेंथ पर W लग रहा है। तो पूरी लेंथ के लिए, इस L/2 लेंथ के लिए कितना लग रहा होगा, L/2 लग रहा होगा, WL/2। और ये किसके बीच में लग रहा होगा, L/2 के बीच में लग रहा होगा। मतलब यहाँ से आप डिस्टेंस देखेंगे तो L/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोमेंट कितना बनेगा, WL/2 लोड है आपका और डिस्टेंस कितना है, L/4 है और ये माइनस में है। और यहाँ पर भी एक रिएक्शन काम कर रहा है प्लस में WL/2 और इससे कितना लेंथ है, L/2 है। तो यहाँ पर देखो WL²/4 माइनस WL²/8, इसको घटाओगे आप, आ जाएगा WL²/8, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली थी। और जैसा कि आपने एक इक्वेशन में देखा था कि आया था dm/dx की वैल्यू आ रही थी F के बराबर। तो इससे आप यहाँ पर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोमेंट आपका आ रहा है वो WL²/8 है, किस पॉइंट पर है, C पॉइंट पर। उसी C पॉइंट पर जहाँ पर शेयर फोर्स जो है 0 है, तो शेयर फोर्स जो 0 होता है उसी पॉइंट पर आपको जो है मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम मिलता है। इसको हमने जब समझा था तो कुछ इस तरह से समझा था कि यहाँ पर मान लीजिए आप कर्व बनाते हैं किसी भी एक इक्वेशन का, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है और इस मैक्सिमम वैल्यू पर आप देखते हैं कि स्लोप जो है 0 है, मतलब dm/dx की वैल्यू 0 है। इससे आप कह सकते हैं कि शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से आप इस रिलेशन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आप कुछ को रिलेट कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बस आपको ध्यान देना है कि जो भी आप जिस वैल्यू पर निकाल रहे हैं उसके एक पोर्शन की बात करेंगे कि इतने पोर्शन पर कितना जो है मोमेंट बनेगा, उसका मिड पॉइंट लेंगे। तो थोड़ा सा हाफ हाफ होते चला जाता है। जैसे कि इस लोड का भी, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि WL/2 यहाँ पर लोड काम करेगा, कितने पे काम करेगा, L/4, यहाँ से L/4 लेंथ पर, मतलब L/2 के भी मिड पर ये काम करेगा। तो आई थिंक आपको कुछ वीडियो समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में किस तरह से हम लोग बना सकते हैं जो कर्व बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम का। और भी अगर कुछ पॉइंट जो मेन बचते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।